हेलो एवरीवन। हम रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर मैं गिर जाता तो, मेरा फ़ोन टूट जाता तो, अगर मैं मना कर देता तो, अगर मैं भूल जाता तो, अगर कोई हमें देख लेता तो आज हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ हम एक सिंपल स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मगर इससे पहले यहाँ पर अगर हम इन सेंटेंसेस पर गौर करें तो सब में एक ही बात हो रही है कि अगर ऐसा हो जाता तो, यानी कोई काम हकीकत में हुआ नहीं है मगर हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन के। पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन वो होती है जहाँ पर हम माजी की किसी बात का तस्वुर करते हैं जो हकीकत में नहीं हुई होती, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पर अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसके साथ जब हम स्टार्ट में व्हाट इफ लगाते हैं और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, या अगर ऐसा हो गया होता तो। ठीक है, अब एक और बात समझना जरूरी है कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हमारे पास व्हाट इफ है तो उर्दू में जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर भी हो। ठीक है, ये सिर्फ बात करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपनी बात कैसे करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं गिर जाती तो, या अगर मैं गिर जाती तो, दोनों बातों का मतलब एक ही है। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपनी बात कैसे कहती हूँ, अगर का यूज करती हूँ या नहीं। ठीक है, तो चलें अब हम सेंटेंस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। तो सबसे पहले है कि अगर मैं गिर जाता तो, व्हाट इफ आई हैड फॉलन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरू में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाया है व्हाट इफ, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, हैड लगाया हमने, और इसके बाद हमारे पास आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमने फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया व्हाट इफ आई हैड फॉलन। ठीक है, इस जुमले को हम उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं गिर गया होता तो, या मैं गिर जाता तो। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा फोन टूट जाता तो, व्हाट इफ माई फोन हैड ब्रोकन। व्हाट इफ माई फोन हैड ब्रोकन। अगर मैं मना कर देता तो, व्हाट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड। व्हाट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड। अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो, What if someone had seen us? What if someone had seen us? एक और सेंटेंस है कि अगर वो सच बता देता तो, What if he had told the truth? What if he had told the truth? देखें, अब तक जितने भी सेंटेंसेस हमने समझे हैं वो हमारे पास एक्टिव वॉइस के हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। ठीक है, तो जब हमारे पास सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होंगे तब हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, मतलब कोई और काम कर रहा है, तो हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस के। तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है और फिर हम यहाँ पे हैड के साथ बीन का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हमें पकड़ लिया गया होता तो, व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। अब देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास हम, लेकिन काम करने वाला कोई और है। काम यहाँ पर क्या हो रहा है, पकड़ने का। ठीक है, तो ये पकड़ने का काम हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। इस वजह से ऐसे सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस के होते हैं और यहाँ पर हम बीन का यूज करते हैं व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। तो अब एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर पैसे चोरी हो गए होते तो, व्हाट इफ द मनी हैड बीन स्टॉलन। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर हमें रोक लिया गया होता तो, व्हाट इफ वी हैड बीन स्टॉप्ड। What if we had been stopped? अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस दे रही हूँ, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है। ठीक है, अगर मैं फेल हो जाता तो, अगर मुझ पर इल्जाम लग गया होता तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपने कमेंट में बतानी है।